अभी क्या उम्र है? हमको लगता है कि सबसे कम उम्र के जो है हम ही लड़ रहे होंगे। सबसे कम उम्र के जहानाबाद के कैंडिडेट हैं। सबसे कम 26 साल उम्र हुआ है मेरा। फलन बाबू कौन जात के आखिर? दीपक जी कौन जात के? सबसे पहला तो रोजगार यहाँ नहीं है। दूसरा, जहानाबाद जिला के नाम से लोग डरता भी है। डेंजर जिला डेंजर जहानाबाद। जिला जहानाबाद। टेंशन ला दिए दीपक जी आप तो पूरे जहानाबाद में। दीपक शर्मा किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? का प्यार लेंगे और करेंगे। हम लोग मेहनत करने से पीछे नहीं। अभी युवा है, जुनून है, और क्षेत्र में जाते हैं तो डबल जुनून हो जाता है। आज के डेट में युवा को आगे आना चाहिए पॉलिटिक्स में, ताकि वो समझ सके समस्या सामने दिखता है। पिछले अगर 2 टर्म की बात की जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोग चुनाव जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे पटखनी दीजिएगा दीपक जी? मतलब कि चैलेंज तो होगा। पहले भी आप सेवा कर रहे थे, वो माध्यम दूसरा था, हम समझ सकते हैं, लेकिन राजनीति में कैसे एंट्री ले लिए एकदम 2024 में? Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility? गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने के वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के जहानाबाद बाजार में, और ये जो कार्यालय है राधा स्वामी संगठन का कार्यालय है। राधा स्वामी संगठन के बारे में आप लोग जानते होंगे, और नालंदा दस्तक को देखते हैं तब तो जानते ही होंगे। और उन्हीं के उपाध्यक्ष हैं दीपक जी, दीपक शर्मा जी। आज से पहले तक जन सेवा कर रहे थे, माध्यम कुछ और था, लेकिन अब जन सेवा करने के लिए राजनीति में एंट्री मारे हैं, और वो भी ग्रैंड एंट्री मारे हैं, और लगातार ये जन संपर्क अभियान चला रहे हैं। सुबह में 9 बजे बोले थे, 12 बजे आए हैं, इसके लिए सुबह से निकले हुए हैं। हाँ, ठीक है। हम समझ सकते हैं कि नेताजी का व्यस्तता है अभी भाई, क्योंकि सभी लोगों से मिलना है। एक लोग भी छूट जाएंगे तो नाराज़गी हो जाएगी, चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ जाएगा, है ना। तो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इनसे सवाल होगा कि आखिरकार जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्लान कैसे कर दिए? पहले भी सेवा कर रहे थे, वैसे ही करते रहते। और यहाँ के जो मौजूदा सांसद है चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, पुरजोर विरोध है उनका पूरे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में। हम लोग 2-4-5 गांव में गए भी, खास करके जो भूमिहार कास्ट के लोग हैं वो डायरेक्टली उनका बाइकआउट कर रहे हैं, गाली देने तक क्या बोलते हैं कि आ गए हैं। बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। एक गाँव वो गए थे नालंदा और जहानाबाद के बॉर्डर पर, वहाँ पर उनको मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया था दूसरे वे में। बाकी विस्तार से चर्चा करेंगे दीपक जी से। कैसे हैं दीपक जी? बढ़िया है, और आप लोग का आशीर्वाद है, सारे जनता लोग का आशीर्वाद है, जहानाबाद लोगों का। अच्छा, पहला सवाल तो यही होगा कि पहले भी आप सेवा कर रहे थे, वो माध्यम दूसरा था, हम समझ सकते हैं, लेकिन राजनीति में कैसे एंट्री ले लिए एकदम 2024 में? देखिए, सेवा तो हम 2013 से ही करते आ रहे हैं, और सेवा भाव पहले से बना है। और ऐसा नहीं कि जहानाबाद जो आप बोल रहे हैं, बिहार में लगभग 40 लोकसभा है, बिल्कुल, और हर जगह हम सेवा देते आ रहे हैं। लेकिन जहानाबाद ही क्यों चुनना पड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि सबसे पहला काम जो है हम जहानाबाद में ही शुरू किए थे। दूसरा, जहानाबाद की जनता जो है अभी बहुत परेशान है, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है, और खुद बोलती है कि यहाँ जो है सर कुछ नहीं हो पा रहा है। संगठन के माध्यम से जो आप कर रहे हैं, सरकार में रहेंगे तो कितना करेंगे। तो जितने भी हमारे संगठन के लगभग यहाँ पे 1 लाख परिवार से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, 1 लाख आपसे डायरेक्ट टच में? जी, 1 लाख परिवार से कई ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग जहानाबाद में 2016-17 से ही कार्य कर रहे हैं, और बहुत लोगों को जो है हमने लाभ दिया है, चाहे वो कन्या विवाह में हो, वाहन में हो, आवास में हो, लोन माफ़ी, तमाम संगठन के माध्यम से जो है बहुत सारा लाभ हम लोग दे चुके हैं। तो उन्हीं लोग का जो है कहना है कि सर आप संगठन के माध्यम से इतना दे रहे हैं, तो क्यों ना सरकार में आकर के लाभ दिया जाए। क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं, आप बेहतर जान सकते हैं मेरे से बेहतर, वैसे तो हम लोग क्षेत्र में ही रहते हैं, तो जहानाबाद वासियों के वजह से ही जो है हमको जहानाबाद चुनना पड़ा। अच्छा, मतलब कि जहानाबाद से ज़्यादा कनेक्टेड है दीपक जी। वैसे तो आप बोले कि 40 लोकसभा क्षेत्र में हम लोग वर्क करते हैं, और यहाँ बगल में अरवल जिला है जो जहानाबाद लोकसभा में है, वहाँ मेरा ननिहाल है। तो वहाँ के सारे फैमिली लोग, मामा लोग का आशीर्वाद है, नाना लोग का आशीर्वाद है, तो हम जुड़े हुए हैं और एक युद्ध में लग गए हैं अब।
अच्छा, बहुत सारे जो पॉलिटिकल समर है एकदम जोरों पे है, नाच रहा है एकदम पूरे बिहार पूरे देश में, है ना? सब जगह है। सब जो बिहार का जो अगर बात की जाए तो बिहार में जातीय समीकरण पे बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है? और बहुत सारे लोग पहले कैंडिडेट से पहले जात पूछते हैं उसका, जी जी। कि फलन बाबू कौन जात के आखिर, दीपक जी कौन जात के हैं? सर वैसे तो हम ईबीसी में आते हैं, बढ़ई विश्वकर्मा से हैं हम। अच्छा, हाँ। जी, बढ़ई मिस्त्री विश्वकर्मा समाज से हैं। लेकिन आज तक हमने राधा स्वामी में भी रह के ना किसी से जात पूछा, न धर्म पूछा, न मजहब पूछा, सबको हमने लाभ दिया, सबको एक बराबर समझा है। मतलब कि आप सिर्फ इंसानियत पे वर्क करते हैं, जात से कोई और मतलब इस बार क्या जहानाबाद के लोग जो है, जहानाबाद वासियों जो है, इस बार न जात धर्म कुछ देखकर नहीं, इस बार अच्छे लोग को चुनकर वो भेजेगी। अच्छा, पिछले अगर 2 टर्म की बात की जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोग चुनाव जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे पटखनी दीजिएगा दीपक जी? मतलब कि चैलेंज तो होगा ही। अब वो सारे परिवार लोग जो देख रहे हैं वो हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, आशीर्वाद उनका बना हुआ है। और हम लोगों ने जो काम किया, हमारी टीम ने काम किया, हमारी संगठन ने जो काम किया है, वो उनका जो है अब वो देने का वक्त आ चुका है। अच्छा, आप तो दिए ही जी। अब जिनको दिए हैं उनसे लेने का वक्त आ चुका है। आशीर्वाद लेने आए हैं। भाई, आशीर्वाद में वोट मिलेगा। हाँ, वही आशीर्वाद लेने आए हैं। हाँ, वो आशीर्वाद। ताकि और जो लोग बच गए हैं, जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, चाहे संगठन के माध्यम से हो, चाहे सरकार के माध्यम से, उनको अब हम देने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है घूमते हैं तो क्या क्या कमियां दिखती है आपको संसदीय बहुत क्षेत्र सारी में? कमियां हैं सर, अभी बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहला तो रोजगार यहाँ नहीं है। दूसरा, जहानाबाद जिला के नाम से लोग डरता भी है। डेंजर जिला डेंजर जहानाबाद। जिला जहानाबाद, हाँ। क्योंकि हमारा काम तो पूरे भारतवर्ष में चलता है। तो कुछ लोग को बुलाते हैं कि आइए जहानाबाद में, तो बोलते हैं नहीं, डेंजर जिला है, कट्टा चल जाता, गोली चल जाता। जाएगा। हाँ? तो वो सबसे पहले उसको खत्म करना है। और बाकी यहाँ शिक्षा में भी सुधार लाना है। बाकी रोजगार तो हमने बताया, राधा स्वामी संगठन के माध्यम से हम तकरीबन लगभग 20,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। तो मतलब कि जब संसद में जाएंगे तो मतलब गरजेंगे दीपक जी? बिल्कुल गरज रहेंगे। अभी संगठन का जो है 50,000 रोजगार आने वाला है पूरे भारतवर्ष में। तो वो तो डायरेक्टली मतलब कि वो तो benefit- डायरेक्टली हम देंगे ही, वो तो दे ही रहे हैं। अभी आपको जहानाबाद में कम से कम बहुत लोगों को रोजगार दिया हमने, लगभग 10,000 लोगों को रोजगार दिया, जो अभी भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, जातीय समीकरण को कैसे भेदेंगे? जहानाबाद का जो जातीय समीकरण है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में भी आपसे बात किए, बिल्कुल बिल्कुल। उस पे कैसे आप क्या कनेक्ट हो पाएंगे? सर वही हमने बताया कि इस बार जो जहानाबाद के लोग हैं वो जात पात को छोड़ करके अच्छे लोग को चुनेगी। खुद पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है। खुद क्षेत्र में हम जाते हैं, लोग बोलते हैं जात पात क्या हमको खाने के लिए देता है, जो हमारे लिए करेगा वही आगे होगा। लोग पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना। पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब पहले वाली बात नहीं है पहले वाली बात कि नहीं। यादव जी रखीं चाहे राजपूत जी, लेकिन पहले सब चलता था। लेकिन आप बोल रहे हैं कि अब ये सब खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी है कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन उन लोगों को जागरूक करना है कि भाई जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपकी समस्याएं सुने, आप उसके साथ जाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए। अभी क्या उम्र है? हमको लगता है कि सबसे कम उम्र के जो है हम ही लड़ रहे होंगे। सबसे कम उम्र के जहानाबाद के कैंडिडेट है। सबसे कम 26 साल उम्र हुआ है मेरा। बताइए, 26 साल उम्र हुआ है, इतने लोगों को रोजगार दे चुके हैं, 1 लाख लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जी जी। और बोल रहे हैं कि क्षेत्र में निकलते हैं तो समर्थन मिल ही रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। और मनोबल भी बढ़ाते हैं लोग कि आप जैसे युवा लोग की ज़रूरत है। अब बड़े बड़े पार्टी नाम पे और इस पे वोट नहीं मिलने वाला। हाँ भाई, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बहुत हुआ। नहीं, जिसका हक है वही राजा बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो साथी जब मांगने जाते होंगे वोट तो जनता से क्या बोलते होंगे? आपको तो बहुत सारे लोग जानते हैं और आपको जानते हैं किसी दूसरे काम से। जब आप जाते होंगे तो लोग समझते होंगे कि फिर संगठन के काम के लिए आया होगा। उन लोगों को कैसे समझाते हैं? अब उनको समझाते हैं, देखिए संगठन के माध्यम से हम सीमित लोग को ही दे पाते हैं लाभ। हमारे पास जितना फंड होता है उतना ही लाभ देते हैं। हाँ। लेकिन जो सरकारी लाभ से आप वंचित हैं वो लाभ लीजिए ना। अच्छे लोग को भेजिए आप दिल्ली, जो आपकी समस्या है सुधारेंगे। कोई भी समस्या हो, किसी कोई भी समस्या, हमारे पहले से लोग हैं, हमारे हर एक वार्ड में लोग हैं। आप उनको समस्या बताइए। अब दिल्ली डायरेक्ट नहीं बताइए, आप वार्ड वाले को बताइए, हमारे पंचायत स्तरीय लोग हैं उनको बताइए, ब्लॉक में है, जिला में, उनको बताइए। सीधा समस्या का समाधान हम करेंगे। मतलब कि पंचायत से लेकर के सांसद तक, हाँ, वार्ड से लेकर के सांसद तक एकदम गरजने वाले जी हैं। जी, एकदम गरजने वाले हैं। सब लोग का समर्थन है, आशीर्वाद है। जितने भी जहानाबाद के लोग हैं सबका आशीर्वाद बना हुआ है, प्यार बना हुआ है। टेंशन ला दिए दीपक जी आप तो पूरे जहानाबाद में। टेंशन हम काहे के लिए टेंशन लाएंगे? नेताओं में मतलब कि चर्चा ला दिया कि कोई था ही नहीं मतलब कि टक्कर में। देखिए, हम दूसरे नेताओं का कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमने जो किया है लोग उसका जो प्यार दे रहे हैं हमें। संगठन के माध्यम से जितना प्यार आशीर्वाद मिला है, ऐसा नहीं जहानाबाद सभी जगह मिलता है। तो अब जो है जहानाबाद
मिल रहा है। अच्छा, आप एक युवा हैं, जैसे कि बताया कि 26 साल आपका उम्र हुआ है, तो बहुत सारे हम आगे पीछे देख रहे हैं तो युवा ही आपके साथ हैं, और जब क्षेत्र में जाते होंगे तो हर वर्ग के लोग आपके साथ आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं के लिए क्या काम होगा विशेष तौर से? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले उनको रोजगार चाहिए सर। युवाओं यहाँ पे जो है भटक के दूसरे जगह जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ 8,000 10,000 नौकरी मिलता है, ठीक से बचा भी नहीं पाते हैं। कोई देखते हैं कि वो केरला चला गया, चेन्नई चला गया, यहाँ के लोग, बिल्कुल यहाँ के लोग, तो उसको सबसे पहले खत्म करना है। पर्व त्योहार में आने के लिए तरस जाता है। अभी छठ पूजा आने वाला है, बहुत लोगों का टिकट नहीं होगा, नहीं आ पाएगा, पैसा नहीं हो पाएगा, क्या बताएगा। यहाँ पे अगर हम रोजगार की सुविधा दे दें तो क्या वो खुश नहीं रहेंगे? किसको मन नहीं करता है घर में रहने का? केरला में अगर 10 मिल रहे हैं, 8 मिलेगा तो यहाँ रहेगा लोग, खुश रहेगा। महिलाएं हैं, महिलाओं को रोजगार नहीं है, उनको हम लोग रोजगार देंगे। लघु उद्योग जैसे हमारे अचार बनाना हो गया, ये सब हमारे संगठन में है, बहुत सारा है जो हम लोग महिलाओं को देंगे और सरकार के माध्यम से भी देंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले हम आपका एक पोस्ट दिख रहे थे, आपसे कनेक्टेड हम हैं व्हाट्सएप पे, किसानों के लिए कुछ आप कह रहे थे करवाने को। किसान के लिए जो मिनिमम जो है, किसान को तो सबसे पहले हम लोग एक पोस्ट देना चाहेंगे। किसान के नाम पे जो है बोलते हैं अच्छा किसान है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो किसान को एक बढ़िया पद मिलना चाहिए और उसको सालाना कम से कम जो न्यूनतम जो होता है वो मिलना चाहिए उसको है। मतलब कि किसान को भी आप पेंशन वगैरह दिलवाने का काम करेंगे अलग से? बिल्कुल अलग से मिलना चाहिए। किसान हमारे लिए करता है ना, किसके लिए करता है? बिल्कुल, किसान नहीं होते तो हम लोग अभी था, उसको हम लोग वो नज़र से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं। अगर वो खेती नहीं करेगा तो फिर प्लास्टिक वाला चावल खाइए। अगर अंबानी के प्लेट में चावल है तो वो किसान का देन है। हाँ, देन है, और उसी को लोग हल्के में लेते हैं। उसी को हल्के में लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं है किसान का। किसान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और क्या क्या समस्या आ रहा है क्षेत्र में जब आप घूम रहे हैं तो? देखिए, समस्याएं आ रही हैं कि पुराने लोग ऐसे गए, वादे करके गए थे, कभी हम देखे नहीं, बहुत लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं। स्वाभाविक सी बात है। बहुत लोग और सच पूछिए तो चुनाव के पहले हम भी नहीं जानते थे कि जहानाबाद के सांसद कौन है। वही समस्या है, आपको लोग चुन करके भेजिए, वहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजिए। तो जो आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य कीजिए। हम लोग के संगठन में एक स्लोगन है, सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हम लोग कभी ऊंच नीच नहीं देखते हैं, पूछते नहीं कि आपको क्या है क्या नहीं, आप इतना है ये नहीं, सबको हम लोग सेवा देते हैं, जितना हो सके देते हैं। और इसमें हमारी टीम युवा पीढ़ी लगी हुई है। अच्छा, दो पार्ट आज के डेट में युवा को आगे आना चाहिए पॉलिटिक्स में, ताकि वो समझ सके समस्या सामने दिखता है। दो पार्टियां अभी यहाँ पे प्रमुख पार्टियां हैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में, आरजेडी और जेडीयू। ठीक है, जेडीयू वाले कैंडिडेट से जनता एकदम नाखुश है। हम 2-3-5 गांव में गए भी थे। दीपक शर्मा किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? सर, हमारी अपनी पार्टी है जागरूक जनता पार्टी। जनता को जागरूक करने का काम करती है, बताती है कि आपका जो हक है उसको लेना है, नहीं मिलेगा तो छीनना है। इसके लिए हम लोग सारे लोग लगे हुए, युवा पीढ़ी के लोग लगे हुए हैं। चाहे यहाँ हो, बिहार के हर जिले में युवा लोग लगे हुए हैं। अच्छा, अभी 2 महीना लगभग है, सबसे आखिरी चरण में आपका चुनाव है। जी, पूरा एकदम भौकाल मचाने की तैयारी हो गया है। भौकाल नहीं बोलेंगे इसको, जनता का प्यार लेंगे और करेंगे। हम लोग मेहनत करने से पीछे नहीं। अभी युवा है, जुनून है, और क्षेत्र में जाते हैं तो डबल जुनून हो जाता है जब लोगों का समर्थन मिलता है। बिल्कुल, 6 बजे सुबह से निकलते हैं, रात के 11, 12, 1, 2 बज जाता है, लेकिन कभी नहीं लगता कि थक गए हम। प्यार मिलता है ना, मतलब कि बदलाव का बयार है, घूमते हैं तो दिखता है। बदलाव का प्यार है, बिल्कुल बदलाव का प्यार। आखिरी सवाल होगा दीपक जी, अपने क्षेत्र के तमाम जनता को और अपने वर्कर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी जो जनता है, उम्मीद है कि इस बार आप लोग जो है अच्छे लोग को चुनेंगे और वहाँ दिल्ली तक पहुँचाएंगे, ताकि जो आपकी समस्या है उसका बात कर सके, आपकी समस्या का समाधान कर सके। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जहानाबाद में, पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में ऐसे ही कर्तव्य करते रहिए, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है, सेवा ही हमारा कर्तव्य है। कोशिश कीजिए कि कोई भी आदमी आपसे नाराज़ ना हो, सबको जो है जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। हमारे बगल में दीपक जी हैं जो कि सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से, और ये बता रहे हैं कि जब हम सांसद में जाएंगे तो जो जहानाबाद लोगों की आम समस्या है, बाढ़ से लेकर के सांसद तक उठाएंगे। बाकी दीपक जी पूरी तैयारी से आए हैं, 1 लाख लोग डायरेक्ट इनसे कनेक्टेड हैं, पिछले 10-15 वर्षों से ये काम भी कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, किसी विशेष पार्टी, किसी विशेष लोग के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी जाति धर्म पे विशेष वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अब जहानाबाद के चुनावी रण में कूद चुके हैं। गर्मी अपरंपार है, लेकिन बोल रहे हैं कि 14-15 घंटा चलते हैं, उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं अभी और चलना है। और यही जुनून अगर रहा
तो चुनावी समीकरण जो जहानाबाद का है वो बदल सकता है। बाकी वक्त बताएगा 4 तारीख को कि कौन जहानाबाद का सरताज पहनता है। हम इस क्षेत्र के तमाम गाँवों में जाकर के आपको दिखाएंगे कि वहाँ की समस्या क्या है। बाकी आप जहानाबाद के बारे में क्या जानते हैं, दीपक जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।